बेसिकली बेसिकली मुझे इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुए कंसिस्टेंटली 7 मंथ्स हुए हैं। और जो मेरा इसमें आने का रीजन था वो मेरी क्रोनिक डिजीज ही थी। मतलब बेसिकली मुझे ड्यू टू स्ट्रेस जॉब, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो ये सबसे, अगर हम देखें कि डॉक्टर्स में कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो कि बहुत हेटिक ब्रांचेस होती हैं, तो जो गायनिक ब्रांच है ये रियली बहुत हेटिक है, क्योंकि ना दिन का पता होता और ना ही रात का पता होता। तो ये सब चलते चलते कब डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और हाइपोथायराइड की मैं पेशेंट हो गई, पता ही नहीं चला। और फिर जैसा कि आपने लिक्विड डाइट का बताया, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स वाटर, ये सब कुछ शुरू से मैं लेती थी। एसिड, अगर हम देखें कि कोई प्रोसेस फूड खाने की या आउटर थिंग्स लेने की ऐसी कोई हैबिट्स नहीं थी। एंड मुझे ये खुशी रहती थी कि मेरा जो शुगर है वो कंट्रोल चल रहा है, हाइपरटेंशन कंट्रोल चल रहा है, बट वो सिर्फ विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन था। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि वो मेडिसिन मैं बंद कर दूं और कंट्रोल रहे, ऐसा नहीं था। और आई वांट टू गिव द थैंक्स टू माय वेलनेस कोच बाय कोर ऑफ माय हार्ट, रवि गुप्ता सर। और एक क्लैपिंग हो जाए और दिल में, सबके दिल में अपने अपने वेलनेस कोच के लिए क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। और मेडिको होने के बावजूद सर मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत कुछ सीखा है। मीन्स हमें अपनी बॉडी की नॉलेज कंप्लीटली होती है ना, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत कुछ सीखा। तो एक क्लैपिंग थैंक्स टू अपने शेक के लिए, नंबर 1 न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड अपने शेक के लिए, क्योंकि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम कि मैं कुकिंग नहीं कर पाती थी, कि मॉर्निंग में बहुत जल्दी है और कंप्लीट जो लाइफ है डिपेंडेंट ऑन द मेड्स है, उसने नहीं आना तो फटाफट यूं ही भाग जाना, कोई एक चीज हाथ में ली, खाते खाते भाग गए। तो वो मेटाबॉलिक रेट्स ऑफ द बॉडी जो था वो बिल्कुल स्लो डाउन हो चुका था। और जैसे जैसे इसमें कम्युनिटी में आए, वर्कआउट किया एंड खुद को 1 आवर देने लगे। नहीं तो पहले ये लगता था सर कि 24 आवर्स हैं लेकिन हमारे लिए 1 सेकंड भी नहीं है ना। लेकिन अब लगता है कि जो सुबह का 1 घंटा है वो सिर्फ हमारा है, चाहे कोई भी आ जाए, है ना। तो वो जो मैंने देना शुरू किया खुद को, तो उससे मुझे आज 4.5 महीने के बाद में मेरी जो हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, मेरी शुगर की मेडिसिन है, देन जो मेरी थायराइड की है वो जस्ट हाफ हो गई हैं। और नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे फिजिशियन का ये कहना है कि मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीने वाली हूँ। क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए मैम के लिए, एडवांस में ना, मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए। जी, थैंक यू सो मच सर। और उसके अलावा सर कि जो एक हमेशा एक बॉदरेशन सी दिमाग में रहती थी ना कि भाई इसका ऑपरेट कर दिया, अब ये कब ठीक होगी और कब घर जाएगी, ऐसे करके एक बर्डन सा रहता था। लेकिन जब से इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है वो सब बर्डन नॉर्मल है कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, इट्स ओके, चली जाएगी जब जाना होगा, है ना। और पेशेंट्स को भी खुश मन से देखने लगे हैं। और उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, क्योंकि जब आप खुद डिजीज से घिरे होते हैं तो आप दूसरे बंदे को कौन सी डिजीज से बाहर निकालेंगे। मतलब हम ये लिखते हुए सोच रहे होते थे कि यार ये तो रोज तो मैं खाती हूँ और इसको भी खिला रही हूँ, है ना। और अब मैं मेरे पेशेंट्स पे भी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन वर्क करने लगी हूँ, जिससे उनको बहुत बहुत अच्छे से फायदे होने लगे हैं। तो एक बार आप सब लोगों का जो कि इतना अच्छा नॉलेज सेशन देते हैं, मेरे वेलनेस कोच का और हमारे सबके गुरु मुकेश सर का, सबका मैं थैंक्स करना चाहूंगी। और रियलिटी में जैसे कि आज गीता मैम ने बोला था कि थैंक्स टू माय हस्बैंड, आई आल्सो वांट टू से द थैंक्स टू नॉट ओनली माय हस्बैंड, इनफैक्ट माय बेबी आल्सो। उसने भी स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा प्रमोट किया, यू हैव टू डू दिस एंड यू कैन डू दिस, यू आर हैविंग टाइम फॉर यू एंड ऑल थिंग्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इतना सारा खुशियां हमसे बांटने के लिए ना। तो क्लैपिंग होनी चाहिए यहाँ पे मैम के लिए, शिप्रा मैम के लिए।